तो इसका मैं पार्शियल फ्रैक्शन कर देता हूँ तीनों को। तो लेट 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1 2x प्लस 3 दिस इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन 2x प्लस 3। ये हमने a b c a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन 2x प्लस 3। अब एलसीएम ले लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके एनसीईआरटी का। तो ये आ गया a इंटू एक्स माइनस 1 2x प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 2x प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 x माइनस 1। ये एबीसी आपका ये मल्टीपल आ गया। अब एक एक करके जीरो करो भाई। पुट x इक्वल टू -1 पुट x इक्वल टू -1 तो -1 रखा तो ये -5 आ गया, ये -2 हो गया और ये 1 आ गया। तो a का वैल्यू आ गया 5/2। पुट x इक्वल टू 1 रखा तो इधर आ गया -1, ये हो गया 2, ये हो गया 5। तो b का वैल्यू -1/10। अब इसको जीरो किया तो x का वैल्यू कितना हो गया -3/2। तो पुट x इक्वल टू -3/2। तो इसमें रखो -3/2 कितना हो गया -6 हो गया ना। -3/2 प्लस 1 तो -3/2 -1। तो c का वैल्यू आ गया आपका 24 -24/5। ये एबीसी की वैल्यू आ गई है। तो एबीसी की वैल्यू निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम? 10 प्रॉब्लम। ये हमारी एबीसी की वैल्यू नीचे क्या कर रहे थे? हाँ तो therefore अब देखो a का वैल्यू आ रहा है 5/2 तो 5/2 dx अपॉन x प्लस 1। b का वैल्यू आ रहा है -1/10 dx अपॉन x माइनस 1 और c का वैल्यू आ रहा है -24/5 dx अपॉन 2x प्लस 3। तो 5/2 log x प्लस 1 -1/10 log x माइनस 1 -24/5 और ये 2x का 1/2 log 2x प्लस 3। ये फाइनल आंसर आ गया भाई, जो भी आना था। इस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 10। लिख लो भाई जिसने नहीं किया है। तेना आरुष तेने भेजा नहीं मुझे होमवर्क? भेज दिया था, मैंने देखा था जब तक तो नहीं भेजा था। और कहाँ गया तेरा साथी? फिर बोलूंगा, अभी बोलूंगा कि घूमता रहता है, फिर तो बोलेगा कहाँ घूमता सर। देख लो, मैं भी तो ये बोलूंगा, तू ये बोलेगा कहाँ घूमता। तो फिर इसका बिजी कैसे हो रहा है? हमें नहीं है तेरी तो। चलिए और कोई डाउट? नहीं पक्का? नो सर। कौन सा 11th वाला? तो बोलना फिर, तो बोल क्यों नहीं रहा?
क्या दिक्कत क्या है, इसमें भी सेम ही है ये भी। तो उसका फैक्टर कर लेना बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिखेगा, जिसके फैक्टर हो रहे हैं उनको फैक्टर करना है, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, बस सेम हो गया, बस एक्स प्लस 2। इसमें भी तो यही हो रहा था, इसके फैक्टर किए ना हमने, तो उसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर करेगा एक्स प्लस 2 एक्स माइनस, ठीक है इससे, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करें अब आगे। तो पहले एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम करवा दूं मैं, जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, फिर आगे चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी का, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 2 एक्स dx। अब देखो इसमें क्या है कि डिग्री देखनी पड़ेगी भाई, पहले तो डिग्री चेक करते हैं। ऊपर की डिग्री कितनी है 2 और नीचे की डिग्री 2 ही है। तो जब डिग्री बराबर आ रही है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है आपको, पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आप कोफिशिएंट देखेंगे। बोलो ऊपर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है -1, और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, तो -1 अपॉन -2 कितना हुआ 1/2। इसका मतलब डिवाइड होगा तो 1/2 आएगा। तो अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये हो जाएगा 1/2 तो आएगा इसमें, प्लस a अपॉन एक्स लीनियर और b अपॉन 1 माइनस 2। अब समझ में आया क्या, और ये चीज समझ में आई भाई, जब हमने डिवाइड किया तो 1/2 टाइम जाएगा क्योंकि डिग्री सेम है, तो 1/2 प्लस a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 1 माइनस 2 ये डिवाइड करने पर आ गया भाई। सर हाँ बेटा, इसमें हम कांस्टेंट नहीं देखेंगे ना फिर, मतलब कैसे नहीं देखेंगे, मतलब जैसे ऊपर 1 है और नीचे अगर हम देखें तो x आएगा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। मतलब समझा नहीं है सर भाई। जैसे डिग्री तो देख ली। 1/2 टाइम्स तो जाएगा इसमें आपका, यस इसके आगे की बात कर रहे हो कि इससे पहले की बात कर रहे हो। सर, इसके पहले की एक तो मैं कर। स्टेप लिख लेंगे फिर देख, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब एलसीएम, तो ये तो पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा a 1 माइनस 2 है। मुझे लग रहा है कि पूरा क्वेश्चन होने के बाद तेरे को समझ में आ जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 एक्स b मल्टीप्लाइड बाय एक्स। अब इस कांस्टेंट को नहीं देखेंगे हम, यही बोल रहा हूँ। यस बस सर। पुट x इक्वल टू 0, 0 रखो, ये तो 0 हो गया, 0 रखो, तो a का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, a का वैल्यू 1 आ गया। पुट x इक्वल टू, इसको 0 करो, कितना आ रहा है 1/2, तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, b 1/2, तो ये आ गया 3/4 इक्वल टू b/2, तो b का वैल्यू आ गया 3/2, b इक्वल टू 3/2। कोई दिक्कत? हाँ अब बोल बेटा यशना, क्या बोल रही थी? नहीं सर, आ गया। एक सेकंड में अटेंडेंस देख लूँ बेटा, तुम ये देख लो पहले। 20 और 14 34, 6 जने स्टैंड, 6 में से 2 जनों ने नाम मुझे कर दिया है, 4 जने अभी भी स्टैंड। आकांक्षा कल तो क्लास में नहीं थी, स्टार्टिंग में आई थी उसके बाद चली गई थी, क्यों रीजन? सर मैं पूरे टाइम क्लास में थी। अरे यार अब तुम मानते नहीं हो बात को, यही तो बात। सर चलो सही में पूरे टाइम थी मैं क्लास में। चलो, कनिष्का नहीं है, 3 बोल दिया था उसकी।
चलो ढूंढेंगे फिर बाद में। लिख लो भाई। आनंद। नीरज है क्या? नीरज नहीं है। चलिए भैया, ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया, तो देयरफॉर 1/2 dx प्लस ए का वैल्यू 1/x dx प्लस बी का वैल्यू 3/2 dx अपॉन 1 - 2x। 1/2 का इंटीग्रेशन x/2, 1/2 का इंटीग्रेशन 1/x का log x, 3/2 log 1 - 2x, और 1 - 2x इसका -2 नीचे प्लस 2, x/2 प्लस log x माइनस 3/4 log 1 - 2x प्लस ये इसका इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि डिग्री सेम थी। अब डिग्री सेम है तो हम ये काम करेंगे भाई। एक और मैं डिग्री सेम वाला बता देता हूँ, एक और हम डिग्री सेम वाला बता देते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेट x - 1 x - 2 x - 3 अपॉन x - 4 x - 5 x - 6। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। x - 1 x - 2 x - 3 डिवाइड बाय x - 4 x - 5 x - 6। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर की डिग्री कितनी है, 3, और नीचे की डिग्री 3। अगर सेम डिग्री वाला आ रहा है तो डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा। देखो x क्यूब 1 आ रहा है, तो इसके जो पार्शियल फ्रैक्शन होंगे उसको मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा। भाई ऊपर वाले से मुझे कोई मतलब नहीं है, भाई डिवाइड करने पे 1 टाइम जा रहा है तो 1 से लिखूंगा, प्लस a अपॉन x - 4 प्लस b अपॉन x - 5 एंड प्लस c अपॉन x - 6। आया क्या समझ में? बोलिए। इस तरह से हम इसको लिखेंगे, क्योंकि डिवाइड करने पे 1 टाइम जा रहा है तो क्वेश्चन तो आ गया, बाकी रिमाइंडर से मुझे कोई मतलब नहीं। बाकी लीनियर है तो लीनियर को हिसाब से उसको सेपरेट कर दीजिए। तो a अपॉन x - 4 प्लस b अपॉन x - 5 प्लस c अपॉन x - 6। अब हम एलसीएम ले लेते हैं। x - 1 x - 2 x - 3 इक्वल टू x - 4 x - 5 x - 6 प्लस a मल्टीप्लाइड बाय x - 5 x - 6 प्लस b मल्टीप्लाइड बाय x - 4 x - 6 प्लस c मल्टीप्लाइड बाय x - 4 x - 6। ये हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब एक एक करके जीरो करते जाते हैं। पुट x इक्वल टू 4, 4 - 1 3 2 1, ये जीरो हो गया, -1 -2, बाकी सब जीरो हो गया। तो a का वैल्यू आ गया 3 आ गया क्या? a का वैल्यू 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 आ गया। पुट x इक्वल टू 5, 5 - 1 4 3 2, a 0 हो गया, b 5 - 4 1 -1, तो b का वैल्यू -24। पुट x इक्वल टू 6, 6
6 minus 1 5, 6 minus 2 4, 6 minus 3 3, 6 minus 4 2, 6 minus 5 1। तो C का वैल्यू 30, A का वैल्यू आ गया, B का वैल्यू आ गया, C का वैल्यू आ गया। बस आपको इंटीग्रेट करना तो बड़ा इजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना इंटीग्रेट में। A का वैल्यू 3, dx अपॉन x माइनस 4, B का वैल्यू -24, dx अपॉन x माइनस 5, C का वैल्यू 30, dx अपॉन x माइनस 6। तो 1 का इंटीग्रेशन है x प्लस 3 log x माइनस 4 माइनस 24 log x माइनस 5 प्लस 30 log x माइनस 6 प्लस दिस इज द वैल्यू। ये हमारी इसकी वैल्यू है। तो चीजें समझ में आ गई? बेटा बता दो भाई कोई किस लिए मंगवानी है? 1 वेरी गुड, 2 तो वही लास्ट और है तभी ये करो। एक अनाउंसमेंट और है, नेक्स्ट ईयर से 9, 10, 11, 12 सारे सब्जेक्ट चालू करेंगे मेवाड़ा क्लासेस के अंदर नेक्स्ट सेशन से। हाँ मतलब नेक्स्ट ईयर है, आपको अभी तो यही चल रहा है, अभी मार्च अप्रैल से मार्च से चालू करेंगे 9, 10 सारे सब्जेक्ट, 11, 12 साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री में साइंस के। बाकी कॉमर्स के भी रहेंगे, वो कॉमर्स वाला आपको बाद में बताएंगे किसके साथ। मतलब पूरा डिपार्टमेंट हो गया, कॉमर्स का भी रहेगा, सबका रहेगा। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी तक तो हमने क्या बोला था, डिग्री मतलब दोनों की डिग्री सेम आ रही थी ऊपर नीचे। अब हम नेक्स्ट यदि डिग्री ज्यादा आ जाए ऊपर की, जैसे मैंने आपको बोला कि एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस प्लस 8 और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो पहले स्टार्ट करने से पहले आप पहले एक चीज देखना, क्या डिनोमिनेटर के फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो बहुत अच्छी बात है, काम आसान हो जाएंगे। क्या डिनोमिनेटर के फैक्टर हो रहे हैं? क्या हो रहे हैं भाई नीचे वाले के फैक्टर? 2 and 3, x माइनस 2 x माइनस 3। तो अपने दिमाग में रखो, अभी लिखना नहीं है। ऊपर की डिग्री कितनी है, नीचे की डिग्री, तो एक बार डिवाइड कर दीजिए। एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बोलो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए? एक्स माइनस प्लस माइनस कैंसिल कैंसिल, क्या बचा? एक्स प्लस 8। अब जाएगा क्या? नहीं जाएगा। वैसे मुझे इससे मतलब भी नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। जब नीचे वाले के फैक्टर हो रहे हैं तो मुझे रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है। तो हमारा क्वेश्चन कितना आ रहा है? एक्स आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा भाई, लेट, पहले आप इसको ऐसे कर लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 अपॉन एक्स माइनस 2 x माइनस 3 dx, लेट एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 x माइनस 3
इक्वल टू एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी अपॉन एक्स। ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन है। मैंने बोला रिमाइंडर से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो ये मतलब है कि क्वेश्चन क्या आ रहा है, और क्वेश्चन हमारा एक्स आ रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी अपॉन एक्स। अब एलसीएम ले लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस ए एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 3 प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 2। Now put x equal to 2. 8, 20, 14, 8, 2 रखोगे -1, तो b का वैल्यू आ गया हमारा 22, 30, 10 -1। b का वैल्यू आया, a का वैल्यू आया, a का आया, a का वैल्यू -2। Now put x equal to 3. Put x equal to 3. तो 27, 45, 21 प्लस 8, ये तो 0 होगा, ये भी 0 होगा, इसमें रख देंगे 3 - 2 -1 1। तो b का वैल्यू कितना आ रहा है भाई, देखना 11, कितना आ रहा 11। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हो गया, तो देयरफॉर x dx, a का वैल्यू था -10 dx अपॉन x माइनस 2 और प्लस 11 dx अपॉन x माइनस 2। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 -10 log x माइनस 2 प्लस 11 log x माइनस 3 प्लस ये इसका इंटीग्रेशन। इस तरह से ही इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक और करवाऊंगा इसी टाइप का, जिसमें आपका क्वेश्चन और रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है, वो चीज देखनी है। इसको इंटीग्रेट करना है। एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5x प्लस 2। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, बेटा मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 -5 + 4 -1, तो माइनस एक्स -5 × 4 -20, ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं। -5 + 4 -1, तो माइनस एक्स -5 × 4 -20 एक्स स्क्वायर एक्स सॉरी -6। और वैसे मैंने क्या बोला था, मुझे कोई मतलब नहीं यहाँ कुछ भी है, क्योंकि x -6 के अलावा तो जाएगा नहीं, कांस्टेंट आ ही गया।
तो मुझे यहाँ पर क्या आ रहा है वैसे मुझे कोई मतलब नहीं, और वैसे आ ये रहा है 19x माइनस 130, तो मुझे इससे मतलब नहीं है। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होंगे? लेट एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 डिवाइड बाय x माइनस 5x प्लस 4, दिस इज इक्वल टू x माइनस 6 प्लस a अपॉन x माइनस 5 प्लस b अपॉन x माइनस x प्लस 4। आया समझ में? ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो गए। भाई तुमने जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है इन्हीं तक कर लेना, आज कॉल करूंगा मैं, बिना मतलब लास्ट टाइम 9 बजे के बाद तो कॉल आने चालू हो जाएंगी तुम्हारे पास, देख लेना तुम आज। एलसीएम ले लिया, x माइनस 6 x माइनस 5 x प्लस 4 प्लस a मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 4 प्लस b मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 5। पुट x इक्वल टू 5, 125 175 25 माइनस 10 a 5 प्लस 4 9 150 हो गया माइनस 20 माइनस 35 आ रहा है ना, तो a का वैल्यू माइनस 35/9। now put x इक्वल टू माइनस 4 माइनस 4 रखा तो माइनस 64 प्लस 112 माइनस 112, तो ये फिर माइनस 20 माइनस 10 और दिस इक्वल टू माइनस 9। तो b का वैल्यू आ गया करना भाई 112 और 30 142 142 146 206/9। देखना भाई यही आ रहा है क्या? 206/9 ये b का वैल्यू हो गया। बाकी काम आसान है, और b की वैल्यू मिल ही चुकी है हमारे पास, तो इसका इंटीग्रेट होगा आपका, तो therefore x माइनस 6 dx प्लस माइनस 35/9 dx अपॉन x माइनस 5 प्लस 206/9 dx अपॉन x प्लस 4। तो x स्क्वायर बाई 2 माइनस 6x माइनस 35/9 log x माइनस 5 और प्लस 206/9 log x प्लस 4 प्लस c प्लस ये इसका इंटीग्रेट हो गया। तो ये हमारा पहला मेथड था कि जब डिनोमिनेटर कंटेन डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर, ये उस वाले मेथड की बात कर रहे थे हम। व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर, चलिए अब सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं अपन। व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर, तो एक सेकंड, व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन
when denominator contains repeating linear factor. जब डिनोमिनेटर में आपका रिपीटिंग लीनियर फैक्टर, एग्जाम्पल पहली प्रॉब्लम ले रहा हूं, जैसे dx अपॉन x प्लस 3 x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि x माइनस 5 दो बार आ रहा है, तो इसको बोलेंगे रिपीटिंग लीनियर फैक्टर। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होंगे ये समझो। लेट 1 अपॉन x 3 x माइनस 5 का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू a अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x माइनस 5 प्लस c अपॉन x माइनस 5 का होल स्क्वायर। x माइनस 5 का होल स्क्वायर आ रहा है तो पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो मैक्सिमम पावर है वहां तक जाएंगे। यहाँ स्क्वायर है इसलिए b अपॉन x माइनस 5 प्लस c अपॉन x माइनस 5 का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया तो a इंटू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, b इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 और प्लस c इंटू एक्स प्लस ये आ गया, प्लस c मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या करना है, पहले तो जो जीरो हो रहा है वो तो कर दो भाई। एक्स प्लस 3 जीरो होगा तो एक्स इक्वल टू माइनस 3, माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 का स्क्वायर, तो a का वैल्यू आ गया 1/64। ये तो a का वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत। दूसरा क्या जीरो हो रहा है, x इक्वल टू क्या आ रहा है दूसरे केस में 5, तो पुट x इक्वल टू 5 1 इक्वल टू, देखो ये जीरो हो गया ये जीरो हो गया, क्या मिलेगा c का वैल्यू मिलेगा 5 प्लस 3 8, तो c का वैल्यू आ गया 1/8। अब हमारे पास a आ गया c आ गया, बचा कौन b। अब b को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका कुछ भी रख दो जो कल मैंने बोला, लेकिन उससे थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। कुछ भी मतलब इन दोनों को छोड़ के कोई सी वैल्यू रख दो, लेकिन लेंदी पड़ेगा थोड़ा बहुत। दूसरा केस होता है कि आप हाईएस्ट पावर देखो भाई इधर की तरफ 2 2 1 हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जल्दी मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है कुछ भी जीरो, इधर आ गया a और इधर आ गया b, तो b का वैल्यू आ गया हमारा -3। बोलो b का वैल्यू क्या आ गया -1/64, ये b का वैल्यू आ गया। b इज इक्वल टू -1/64। कहाँ गया, किस किसको लेनी थी वही ले लेना। b का वैल्यू -1/64 आ गया, तो इस तरह से आप b की वैल्यू निकालेंगे भाई, कोई दिक्कत। बस अब तो हो गया इंटीग्रेशन। तो देयरफॉर a का वैल्यू 1/64 dx अपॉन x प्लस 3, b का वैल्यू -1/64 dx अपॉन x माइनस 5 और c का वैल्यू 1/8 dx अपॉन x माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन log x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन 1/64 log x माइनस 5 और बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है -1/x, तो उसका लास्ट वाले का आंसर आएगा -1/8 और मैं मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 5, ये लास्ट वाले का आंसर है। हो गया।
तो ये है भाई हमारा रिपीटिंग लीनियर फैक्टर। अब इसमें और किस किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट 5x माइनस 3 डिवाइड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 7 dx। इसका इंडिकेशन मुझे निकालना। पहले तो डिग्री चेक करेंगे, डिग्री में कोई दिक्कत, ऊपर की डिग्री ज्यादा तो नहीं आ रही, बराबर भी नहीं आ रही, ये देख लो बस। तो ऊपर की डिग्री हमारी कम आ रही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी। अब इसके पास से फ्रैक्शन डायरेक्ट हो जाएंगे हमारे, रिपीटिंग लीनियर फैक्टर है इसलिए 5x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 7 इक्वल टू a अपॉन x प्लस 2 b अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस 7। a into x plus 2 x minus 7 plus b into x minus 7 plus c multiplied by x plus 2 का होल स्क्वायर पुट x इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस 13 हो गया, इसमें आएगा माइनस 9 हो गया, तो b का वैल्यू 13/9 हो गया। पुट x इक्वल टू 7, 35 माइनस 3 32 हो गया, इसमें तो 0 हो गया, इसमें रखेंगे 9 का स्क्वायर 81, तो c का वैल्यू 32/81। हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है? हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है? लेफ्ट हैंड इधर एक्स स्क्वायर, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इधर 0, इधर a, इधर c, तो a का वैल्यू माइनस 3, तो माइनस 32/81, a का वैल्यू आ गया माइनस 32/81। अब तीनों वैल्यू आ गई, इंटीग्रेट आराम से हो जाएगा, नहीं दिक्कत। तो देयरफॉर dx अपॉन x प्लस 2 dx अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 32/81 dx अपॉन x माइनस 7, तो माइनस 32/81 log x प्लस 2 माइनस 30/9 इंटू एक्स माइनस प्लस 2 और प्लस 32/81 log x माइनस 7 प्लस 2, ये इसका सोल्यूशन। ए का वैल्यू क्या आ रहा है? ए का वैल्यू गलत लिख दिया मैंने, नहीं सही से लिखा, 1/x² का माइनस 1/x। अब मैंने कल एक प्रॉब्लम करवाई थी लीनियर वाले में, सेम प्रॉब्लम यहाँ करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पर वो लीनियर नहीं बनेगा, स्क्वायर बनेगा, इसलिए वो करवाना। एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है।
3 sin phi minus 2 multiplied by cos phi divided by phi minus cos square phi minus 4 sin phi d phi। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो याद करो हमने क्या बोला था भाई, न्यूमरेटर में तो दिक्कत नहीं कुछ भी, डिनोमिनेटर में किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, cos स्क्वायर पाई को क्या लिखना पड़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई। cos स्क्वायर पाई को आपको लिखना पड़ेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई। तो यह आ गया 3 साइन पाई माइनस 2 cos पाई पाई माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर पाई माइनस 4 साइन पाई। अरे यार साइन स्क्वायर 4 साइन पाई डी पाई। तो यह आ गया 3 साइन पाई माइनस 2 cos पाई साइन स्क्वायर पाई माइनस 4 साइन पाई प्लस 4 डी पाई। अब साफ दिख रहा है हमें साइन पाई को क्या मानना पड़ेगा, टी मानना पड़ेगा क्योंकि उसका डिस्टिंक्शन ऊपर आ। लेट साइन पाई इक्वल टू टी, ये आ गया cos पाई डी पाई इक्वल टू डी टी। तो ये आ गया बेटा 3t माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। अब नीचे वाली वैल्यू को देखो, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 किसका होल स्क्वायर है, t माइनस 2 का होल स्क्वायर। जो अपॉन में आ रहा है हमारा वो t माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये देखो रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स आ गए। अरे मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये बुक मैं वेडनेसडे तक रखूंगा, बाकी जो बचेगी मैं भिजवा दूंगा, ठीक है। जिसको लेनी है ले लो, ठीक है। जिसको सैंपल पेपर चाहिए वेडनेसडे तक बोल देना मुझे, उनके लिए रख लूंगा, नहीं तो मैं वापस भिजवा दूंगा। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लो भाई आप। थ्री टी माइनस 2 अपॉन 2 माइनस टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। This is equal to a upon t minus 2 plus b upon t minus 2 का होल स्क्वायर। एल्सियम ले लो, put t equal to 2 4b, comparing the coefficient of t, comparing the coefficient of t, 3 equal to a equal to 3। ए का वैल्यू 3 आ गया, बी का वैल्यू 4 आ गया। So therefore 3 dt upon t minus 2 plus 4 dt upon t minus 2 का होल स्क्वायर। तो 3 log t minus 2 minus 4 अपॉन t minus 2 और t की वैल्यू हमारी है sin phi। ये इसका इंटीग्रेशन। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ टी कैसे किया जाएगा वापस?
बेटा कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, भाई हाईएस्ट पावर तो टी आ रहा है ना, इधर हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है, टी आ रहा है, तो टी का कोफिशिएंट कंपेयर कर दो। इधर टी का कोफिशिएंट कितना है बेटा, बोल बेटा, 3 और इधर ए। तो ए इक्वल टू कितना आ गया बेटा, टी आ गया। अच्छा सर, पहले ठीक। समझे। यस। चलिए ये 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हमारे, एक तो रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स और एक ये। अब लास्ट थर्ड पार्ट अपन कल से स्टार्ट करेंगे। होमवर्क लिख लीजिए, मैंने दिया था कल। भाई कुल मिला के बात ये है कि जिसने नहीं किया उसको तो 1 से लेकर 1 to 12 पूरा करना है। इसके अलावा 14 करना है, 17 करना है, 22 करना है, ये करना है। और जिन्होंने कल कर लिया उसने 1 दे दिया था, मैंने 2 दे दिया था, 3 दे दिया था, 4 5 6 मैंने करवा दिया। 7 नहीं करना बेटा, अभी 7 नहीं करना, जिसको आ जाए वो तो अलग बात है, 7 नहीं करना। 8 करना है, 9 करना है, 10 मैंने कल दे दिया था, 11 दे दिया था, 12 करना है, बाकी ये जो है तो 7.5 ये करना।